वो ये है कि पुलिस गर्दी और डाकू गर्दी, उसी के मुताबिक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ऐसा तकरीबन 3 साल कबल मेरे साथ एक डकैती की वारदात हुई, जो कि साउथ पंजाब की सबसे बड़ी वारदात है। उसमें कुछ 4 करोड़ रुपए का मुझे नुकसान हुआ। FIR 60/21 बजोन 395 412 ये दर्ज रजिस्टर थाना मीरापुर में मैंने करवाई। 1.5 साल तक उसको ट्रेस आउट हम करते रहे, मुख्तलिफ दफातर का मैं चक्कर लगाता रहा, टीम्स भी बनती रहीं। फिर आखिर एक टीम एडिशनल IG साहब एहसान सादिक साहब ने एक बनाई, रब निवासुल्लाह SSP RIP ज़ेर निगरानी। तो जुलाई 2000 तकरीबन 23 में मुझे कॉल की गई कि जी एक मुलजिम कमर शहजाद और पप्पू हमने इंटरपोल के ज़रिए दुबई से मंगवाया है, और उसने 184/22 एक FIR है जिसमें वो आया है। तो उसने इंकशाफ किया है कि ये वारदात भी मैंने की है। हम उसे भेज रहे हैं शनाख्त परेड के लिए, तो आप उसकी शनाख्त करें। मैं जब शनाख्त परेड पर अपने गवाहान के साथ किया, उसकी शनाख्त किया, तो वो ही बंदा था जिसके पास राइफल थी, और मुसल्लह होकर एक और बंदे के साथ वो मेरे घर में आया था और उसने डकैती की वारदात की। उसके बाद वो फिजिकल रिमांड पे आया। फिजिकल रिमांड पे जब आया तो उसके वली वारिस कोट गुजरा मुल्तान का वो रैशी था, वहाँ से आया। उन्होंने आकर मुझे एतमाद में लिया और कहा कि अगर आप हमें हमारे साथ डील करें तो हम कर लेते हैं, हम आपको जो आपका नुकसान है देने के लिए तैयार है। उस वक्त उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपए हम आपको कैश देते हैं, और बकिया की हद तक हम जो है आपको जो भी आप कहें मुखबिर बंदा उसकी हम आपको गारंटी दे देते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। उस दिन गलती मुझसे ये हुई कि मैंने उस वक्त के SHO और जो तफ्तीशी था रांगीलाई सब इंस्पेक्टर, उसको वहाँ पे मौके पे बुला लिया। रांगीलाई साहब ने रात को पहुँच गए कोट गुजरा उनके वारसों के पास, तो कहा जी इसको आपने क्या देना है, आप मेरे साथ डील करें और मैं रिकवरी कोई नहीं डालूंगा। उसने 40 लाख रुपए लेके डाइजेस्ट कर लिया। मैं ये मुद्दा लेके DPO साहब के पास गया, तो DPO साहब के आगे अल्फाज थे कि जी उसका तो इतना बड़ा मुंह है। ये DPO साहब के अल्फाज मलिक मुश्ताक गाम साहब भी मेरे साथ थे। उनका जी इतना बड़ा उसका मुंह है, वो तो बहुत ही अपना नोटोरियस, हर बंदे को जाकर मिल सकता हूँ, कर सकता हूँ। आम बंदे के साथ ये क्या करते होंगे? यही है, जैसे ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जी हमने ये 2 करोड़ की रिकवरी करा के दे दी है, भैंसों की रिकवरी करा के दे दी है, हमने फलां रिकवरी करा, ये वो रिकवरी है जो घर से बेचारे लेके आते हैं। उन्हें यही लॉलीपॉप मेरे वाला दिया जाता है कि जी नेक्स्ट आपकी हम रिकवरी करा कर देंगे, अगर हमने ये रिकवरी पे ना डाली तो मुलजिम आपसे छूट जाएंगे। मुलजिम है, एक मुलजिमा है, एक है कमर शहजाद और पप्पू। तो हम ये चीज़ें जो हैं बरामद करके आपको दे देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये आप ऊपर आना जाना छोड़, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आया मेरा कसूर क्या है। सबसे पहले मेरी वारदात हुई, पूरे MLC को पता है। 1.5 साल तक मैं पीछे भागता रहा, ट्रेस हो गई, बंदे सामने आ गए। मेरा DPO साहब से, RPO साहब से, एडिशनल IG साहब से, IG साहब से यही सवाल है, क्या ये डाकू नहीं है? क्या मेरे साथ वारदात नहीं हुई? अगर मेरे साथ वारदात हुई है तो फिर मुझे इंसाफ दें। अगर नहीं हुई वारदात तो मैं इस्तगासा वापस लेता हूँ, 10 अंगूठे करके मैं सब चीज माफ कर देता हूँ। ये किस तरह से ये मेरे साथ डील कर रहे हैं, किस तरह से ये पुलिस वाले मेरे साथ कर रहे हैं। ये DSP साहब के ऑफिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे अपना तमाम दोस्त मौजूद थे। आपकी प्रेस जहां पे इन्होंने ये सोना और ये सारा कुछ वहां पे टेबल पे सजाया था, और उसकी क्लिप्स मेरे पास भी आए थे। जब मैंने देखा, मैंने कहा इसमें से तो मैं आज भी बरहलफ कुरान कहने के लिए तैयार हूँ, एक मासा मुझे नहीं दिया। मैं DPO साहब के पास गया था, उनको ये चीजें आपको मैंने पहले बताई थी कि वो बंदा मेरे इतना खा के कर गया, आप इसके खिलाफ एक्शन लें। उन्हें कहा जी आप DSP लीगल को मिल लें। मैं DSP लीगल अस्लाम याद को उन्होंने कहा जी आप DSP MLC से मैं रब्ता करता हूँ। फिर आज इस बात को 4 माह हो गए हैं, फोन कर करके मैं थक गया हूँ, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं, ना DPO साहब से रेस्पॉन्स है। रांगीले वहीं थाना मीरापुर में। अब इस चीज को क्या समझा जाए? जो DPO साहब कहते हैं वो क्रिमिनल नोटोरियस किस्म का है और उसका इतना बड़ा मुंह है और वो बहुत बुरा इंसान है। DSP साहब भी कहते हैं कि बहुत बुरा ऑफिसर है। तो उस बुरे ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? सिर्फ IG साहब इसी मेरे मैटर की इंक्वायरी करवा लें। अगर कहीं पे मैं झूठा निकलूं तो मैं अपने इस्तगासा को विड्रॉ करूं।